से हैं आप सब। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम सेटिंग जो ऑप्शन है आपके ब्लॉग में उसमें कैसे एडिटिंग करें और क्या क्या एडिट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने जो ब्लॉग है उसका टाइटल दिया है माई डायरी पोएम्स। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं जो आपको अट्रैक्टिव लगे, जिससे आपकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आए। अब आपको डिस्क्रिप्शन जो ऑप्शन है इसमें आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, जिससे जो आपकी ऑडियंस है अट्रैक्टिव जल्दी आए। और कैसी मतलब आपको ऑडियंस चाहिए, जैसे मैंने पोएम से रिलेटेड कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अगर कोई इन से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करता है तो मेरा ब्लॉग ज़रूर शो करेगा गूगल सर्च में। तो ब्लॉग की लैंग्वेज आप पहले बता दें कि कौन सी लैंग्वेज में आप क्या लिख रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश रखें, और हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी। गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी, ये एनालिटिक्स आपका एनालिसिस करता है यहाँ पे जो आपका होता है स्टेटस में गूगल एनालिटिक्स का। सो ये आप देख लीजिए। अभी मेरे इसमें फॉलोअर्स ज़्यादा आए नहीं है टुडे, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था लास्ट वीडियो में कि मैं इस पर ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ। तो लास्ट मंथ मेरे पे 9000 विजिटर आए थे, और मैंने मंथ के बीच में शुरू किया था ब्लॉग लिखना। सो अब मैं आपको और बता देता हूँ आगे का। गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। और प्राइवेसी इशू जो कि होता है, जो आपका जो सर्च इंजन में आपको शो करवाना है कि नहीं करवाना, अगर आप बंद करके रखेंगे तो शो नहीं होगा। पब्लिशिंग ब्लॉग एड्रेस, आपका ब्लॉग का मेन एड्रेस है वो शो करता है यहाँ पे कि आपका ब्लॉग का यूआरएल कहाँ है। और कोई अगर विजिटर आपकी ब्लॉग में आना चाहता है तो वो कौन सा यूआरएल सर्च मारेगा। तो माई डायरी ब्लॉग स्पॉट अगर आप सर्च मारेंगे तो मेरा ब्लॉग सीधा ओपन हो जाएगा। कस्टम डोमेन आपको मैंने पहले ही बता दिया लास्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख ली होंगी तो आप यहाँ सेटिंग तक आराम से इसमें आप एडिट कर पाएंगे, और आपको आगे की प्रोसेस आप आगे बढ़ पाएंगे। सो HTTPS को भी ऑन रखिए आप। परमिशन ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स, इसमें आप और ऐड कर सकते हैं पेंडिंग इनवाइटिंग ऑथर्स। सो इसमें आप इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट मोर ऑथर्स में आप ईमेल आईडी डाल के। सो जितने भी लोग आपके उसमें ब्लॉग में आना चाहते हैं और कंटेंट लिखना चाहते हैं, आप उनकी ईमेल आईडी यहाँ लिख दीजिए, और उसके बाद वो आपके ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हैं। और पोस्ट में आप मैक्सिमम 8-10 आपकी मर्जी जितनी आप रखना चाहते हैं, क्योंकि पोस्ट आपके फ्रंट पेज पे शो करती हैं। अगर आप 8 पोस्ट या उससे ज़्यादा रखेंगे या फिर 10 पोस्ट रखेंगे या उससे ज़्यादा रखेंगे, तो आपका पेज स्पीड जो होगी लोड होने में वो टाइम लेगी। जब फ्रंट पेज शो करता है ना, जब आप किसी का यूआरएल सर्च करते हो तो उसमें टाइम लगता है फिर। तो पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शन ये आपका देख लीजिए। इमेज लाइट बॉक्स इसको ऑन रखिएगा, ताकि कोई अगर इमेज पे क्लिक करे तो वो जो उसका इमेज का सेक्शन है वो उसमें ना चल जाए कहीं, वो सीधा आपके जो पोस्ट है उसमें जाए इमेज पे क्लिक करने पे। तो कमेंट एम्बेडेड कर लीजिए, और वू कैन कमेंट एनीवन कैन कमेंट आप इसको भी रख सकते हैं। बट ये थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि कोई भी आके आपकी पोस्ट पे कमेंट कर जाएगा। बट अगर आप मैनेज कर रहे हैं रेगुलरली तो आपको पता रहेगा कि कौन कैसी कमेंट करके जा रहा है, तो आप उनको डिलीट भी कर सकते हो। सो और इसके बाद ईमेल मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट टू रीडर कमेंट्स कैपेचे, सो इसको भी ऑन रखिए। और यहाँ पे आप और आगे देखेंगे तो ईमेल पोस्ट यूजिंग ईमेल कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, सो इसमें आप ईमेल ऐड कर सकते हैं, जिससे आप जो आपका जो कमेंट्स वगैरह हैं ये आपके पहले ईमेल में शो करेंगी, और आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ इनको मैं पोस्ट में अलाउ करता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे आप ये होता है। और ये टाइम जोन इसको आप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, बट ये इंडिया के अगर आप हैं तो इंडिया के ही टाइम जोन रखेंगे, दूसरी कंट्री का टाइम जोन मत रखिएगा, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। और क्योंकि गूगल इसको चेक करता है और आपकी जहाँ पे वेबसाइट होगी उसी लोकेशन पे ही शो करेगा। सो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इससे नुकसान ही होगा। क्योंकि अगर आप कोई पोस्ट लिखते हैं उसको पोस्ट करते हैं तो उसमें टाइम जोन और डेट में बहुत फ़र्क हो जाएगा। सो टाइम स्टैम्प फॉर्मेट 30 अगस्त ये सब उसी में है इंक्लूडेड। मेटा टैग्स कौन रखिएगा, मेटा टैग्स में आपको जो आपके कीवर्ड्स हैं स्पेशल कीवर्ड्स उनको आप लिखिएगा। जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा था, डिस्क्रिप्शन से अलग यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप और मतलब एडिशनल कीवर्ड्स लिख सकते हैं, ताकि लोग जब सर्च करें तो उन कीवर्ड्स के थ्रू वो आपके ब्लॉग पे इजीली आ जाए। मेटा कीवर्ड्स ज़्यादा रिलाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्क्रिप्शन।
ओके, तो अब यहाँ पे आप देखिए कस्टम फॉर हेडर फॉर, अगर कोई आपका पेज डिलीट हो चुका है, बाय द वे आपने कोई कंटेंट लिखा था और वो आपने डिलीट कर दिया है बट आपका यूआरएल अभी भी है, सो वो आपको यहाँ से कस्टम यूआरएल आप कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे कस्टम रीराइट कर रखा है, तो मेरा एक मूवी का मैंने इसमें लिंक दे रखा था अपने ब्लॉग में, तो वो अभी भी गूगल सर्च में शो कर रहा है। सो उससे मैंने उसे डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है अपने होम पेज पे। तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बाद में बताऊँगा कैसे आप कनेक्ट करेंगे इसमें क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग। सो ये कस्टम रोबोट्स होते हैं, इनको आप ऑन रखिएगा। कस्टम रोबोट्स में आपको ये कोड लिखना है, आपको यूज़र एजेंट मीडिया पार्टनर्स गूगल डिसअलाउ एजेंट, तो ये सारा कोड आपको लिखना है। ये मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और इस कोड को आपको कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे लिख देना है। इनेबल कस्टम रोबोट्स को ऑन रखना है और होम पेज टैग्स को आपको यहाँ देखिए आप ऑन रखना है, ऑल पे ऑन और नो डीपी पे ऑन, बस। ओके, होम पेज टेक्स्ट को, सो होम पेज टेक्स्ट आपका हो गया। एक्टिव एंड सर्च, एक्टिव आर्चिव एंड सर्च में आपका नो इंडेक्स को ऑन रखना है और आपको नो डीपी पे ऑन रखना है। ओके, पोस्ट एंड पेज टैग्स, इसमें आपको ऑल को ऑन रखना है और नो डीपी को ऑन रखना है। ओके, सो ये आपको लगा के रखना है ऑन। इसके बाद मोनेटाइजेशन को भी ऑन रखना है ताकि गूगल से आपको कभी भी अप्रूवल मिले तो उसके बाद आप इजीली इसमें अपना ब्लॉग की अर्निंग कर पाएँ। और इसमें आपको जो कस्टम एड्स टेक्स्ट ये शो कर रहा है ना, ये आपको गूगल देता है जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। यहाँ पे आपको पेस्ट करना होता है। सो मैनेज योर ब्लॉग, इसके बाद ये इम्पोर्टेंट कंटेंट, इसमें आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा। ये साइट फीड, ये भी आपका पहले से ही जो एडिट हो रखा होगा। पोस्ट फीड रीडायरेक्ट यूआरएल, इनमें कुछ छेड़ना नहीं है आपको। टाइटल एंड क्लोज लिंक ऑन रखिए। यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट, सो इसको भी ऑन रखिएगा ताकि आप इसमें आप ऐड कर पाएँ। यूज़र प्रोफाइल में आप जाके आप इसमें अपनी जो प्रोफाइल है वो हाइड कर सकते हैं। जैसे आपने कोई पोस्ट लिखी है उसमें आपका नेम शो नहीं होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा है। सो यहाँ देखिए शेयर माय प्रोफाइल, आप इसका टिक को हटा देंगे तो आपकी प्रोफाइल शो नहीं होगी, नहीं आप शेयर कर पाएंगे किसी के साथ अपनी वेबसाइट में। शो साइट्स आई फॉलो, इसको भी आप अगर टिक मार्क हटा दें तो आपकी जो आप प्रोफाइल है उसमें जो आप फॉलो करते हैं या फिर आपके जो अदर वेबसाइट हैं जो अपने अदर ब्लॉग्स लिखे हुए हैं वो ब्लॉग्स शो नहीं करेंगे। यूज़र नेम, सो ये आपका रिक्वायर्ड है। ईमेल आईडी आपकी रिक्वायर्ड रहती है। डिस्प्ले नेम भी रिक्वायर्ड रहता है। आप इसकी जगह अल्टरनेट नेम कोई दूसरा लिख सकते हैं, वो नेम शो करेगा पूरे ब्लॉग्स में। चाहे आपके जितने भी ब्लॉग्स हैं सब में यही शो करेगा इसी जीमेल आईडी के अंदर। सो प्रोफाइल फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। ऑडियो क्लिप का यूआरएल दे सकते हैं और जनरल मेल फीमेल ये सब आप लिख सकते हैं। बाकी आपको अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट में आप लिख सकते हैं कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मेरा जैसे पोएम राइटिंग वगैरह वगैरह। और फेवरेट मूवीज़ में आप लिख सकते हैं ताकि आपका जो व्यूअर्स है वो जब आपकी प्रोफाइल में विजिट करे तो ये सब वो पढ़ सके। सो ये था सेटिंग आपको कैसे करनी है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि गूगल सर्च कंसोल और जो आपका जैसे आपका गूगल सर्च कंसोल है तो इसमें आपको सब हम आएंगे गूगल सर्च कंसोल में और यहाँ पे हम करेंगे अपने आप को लॉगिन। सो आप जब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आएंगे तो आपको कैसे लॉगिन करना है, आपको अपना डोमेन सब डोमेन इसमें लिखना है। और सब डोमेन जैसे कि मेरा है एडोगुरु फॉर डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। सो अब ये वेरीफाई करेगा। उसके बाद ये देखिए ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो गया। अब गो टू प्रॉपर्टी में गए। ओके 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 ओके, अब हम गो टू प्रॉपर्टी में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको ये सब दिखेगा कि आपको स्टार्ट वगैरह हो गया है। सो मेरा ये एडोगुरु शो कर रहा है यहाँ पे। अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है मैं आपको बता दूं। जब आप यहाँ पे अपनी
आईडी अगर आप बना देते हैं जब गूगल सर्च कंसोल में, तो आपको पहले यहाँ पे अपने आप को गूगल सर्च कंसोल में लिस्टेड करना पड़ता है। जैसे एडू गुरु 4.blogspot.com। सो सब जितने भी आपकी पोस्ट हैं सबका आपको यूआरएल यहाँ शो करना पड़ेगा। ऐसे लिख के आपको सबको सर्च इंजन में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे करके। तो यहाँ पे यू आर एल इज़ नॉट ऑन गूगल है, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में जाएंगे और इसको रिक्वेस्ट करेंगे। और कुछ ही देर में ये इंडेक्स हो जाएगा। ऐसे करके आपको सारे लिंक जो आपके पेजेस के हैं उनको आपको यहाँ यूआरएल में इसमें लिस्टेड करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आपको करना है। सो एक बार और हम एक लिंक और ले लेंगे इसके बाद। सो ऐसे करके आपको जितने भी आपकी पोस्ट है सारी पोस्ट को आपको वन बाय वन गूगल सर्च कंसोल में लिस्टेड करना पड़ेगा। सो अब ये थोड़ा सा क्या पीछे मांग रहा है, इसको डेस्कटॉप मोड पे लगा देते हैं ताकि इजीली शो हो। So it takes a few minutes. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए इंडेक्स हो चुका है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग चली गई है। इसमें ग्रीन साइन बाद में आ जाएगा, या तो आज या कल तक आ जाएगा। सो जब ये ग्रीन साइन हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका यूआरएल गूगल सर्च में मौजूद हो गया है। आप उसको सर्च मारेंगे एडू गुरु 4 को .blogspot को, तो वो शो करेगा। ओके, बट टॉप पे ना करें, क्या पता, क्योंकि आपने उसमें कंटेंट लिखा नहीं होगा या फिर आपका कंटेंट में अगर विजिटर आए नहीं होंगे, सो आप तब तक आपका जो सब डोमेन है वो इतना ज़्यादा ऊपर सर्च रैंकिंग में आएगा नहीं। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको बाकी भी कैसे करने हैं जो यूआरएल है। सो बाकी यूआरएल को ऐड करने के लिए आपको जाना है आपकी पोस्ट पे। अब मैं इस पोस्ट में जाता हूँ अपनी। सो इस पोस्ट में हम गए। सो मार्केट वर्सेस नॉन मार्केट, और इसमें देख लीजिए अमेज़ोन का एफिलिएट मार्केटिंग का भी मैंने लगा रखा है। ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे लगाना है। यहाँ से यूआरएल हमने कॉपी किया, वापस बैक गए और वापस सेटिंग में जाके आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। बट मैं यहाँ से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी दूसरी आईडी भी लॉगिन है, तो उसमें डायरेक्टली वो वहाँ पहुँचा देगा। सो गूगल सर्च कंसोल आई थिंक ऊपर रह गया है। सो ये रहा गूगल सर्च कंसोल का। अब यहाँ पे वो यूआरएल आपको पेस्ट कर देना है जो आपने वहाँ से पोस्ट के ऊपर से लिया था। वो आपका यूआरएल यहाँ पे सर्च कंसोल में आपको पेस्ट कर देना है। ऐसे करके आपको सारे जितने आपके न्यू पोस्ट हैं या ओल्ड पोस्ट हैं उन सबको आपको पेस्ट कर देना है। सो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, इसको भी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में डाल देते हैं। अगर आप इसको कुछ दिन बाद दोबारा सर्च करेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा यूआरएल इज़ इंडेक्स्ड, ओके, ग्रीन टिक मार्क के साथ। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप अपने गूगल की एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी बना पाएंगे।
और उसको आप कैसे लगाएंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, एडो ग्रुप को। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सकें कि ब्लॉगर से अर्निंग कैसे कर पाएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।